नमस्कार दोस्तों, रोशनी कोचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं हिंदी शिक्षण शास्त्र का ये पाठ नंबर 6 है, मूल्यांकन, जिसे अंग्रेजी में इवैल्यूएशन कहते हैं। तो दोस्तों, आज देखिए मूल्यांकन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, कैसे मूल्यांकन करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन क्या है? तो दोस्तों देखिए, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है, जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही। दोस्तों, अगला पॉइंट है अधिगम का मूल्यांकन। यह मूल्यांकन शिक्षण प्राप्ति के बाद किया जाता है, अर्थात जब शिक्षक बच्चों को सिखा देता है तब वह मूल्यांकन के द्वारा यह जांचता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को अधिगम का मूल्यांकन कहेंगे। यानी शिक्षण प्रक्रिया के बाद जो मूल्यांकन होगा, यह जांचने के लिए कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को अधिगम का मूल्यांकन कहा जाता है। और दूसरा नंबर मूल्यांकन देखिए दोस्तों, अधिगम के लिए मूल्यांकन। इसमें शिक्षक को सिखाने के लिए बच्चों के उस टॉपिक अवधारणा के प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है। जैसे शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। इस तरह के मूल्यांकन को दोस्तों अधिगम के लिए मूल्यांकन कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षक स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान जिस प्रकार का मूल्यांकन करता है, उसे अधिगम के लिए मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाता है। अगला नंबर मूल्यांकन है दोस्तों अधिगम के रूप में मूल्यांकन। इसमें शिक्षक बच्चों से अधिगम के रूप में कोई क्रियाकलाप करवाएगा। यह क्रियाकलाप एक प्रकार से अधिगम है, परंतु शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी कर लेता है। तो इस प्रकार के मूल्यांकन को अधिगम के रूप में मूल्यांकन कहेंगे। यानी बच्चों को पता नहीं चलेगा जो मेरा मूल्यांकन हो रहा है, और क्रियाकलाप के दौरान भी मूल्यांकन होता रहेगा। उसे अधिगम के रूप में मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। अगला नंबर मूल्यांकन है दोस्तों विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तो देखिए, इसमें शिक्षक को विद्यालय के मापदंडों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना होता है। बच्चों के अंक निर्धारित करने होते हैं, औपचारिक पद्धतियां अपनानी होती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का अर्थ होता है निरंतर यानी लगातार, और व्यापक का अर्थ होता है दोस्तों सर्वांगीण एवं विस्तृत, अर्थात बच्चों का नियंत्रण एवं सर्वांगीण विकास, अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। एक बार दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हर एक सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलता है। सतत का अर्थ होता है निरंतर, और निरंतर का मतलब होता है लगातार। और दोस्तों व्यापक का अर्थ होता है सर्वांगीण एवं विस्तृत, अर्थात बच्चों का निरंतर एवं सर्वांगीण विकास, अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। पाठ्यक्रम कुल अवधि जैसे 1 वर्ष के बीच बीच में बच्चों का आकलन करना। यह अवधि 1 सप्ताह का, 1 माह का, 3 माह का या 6 माह का भी हो सकता है। दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों सतत मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चा कितना सीख रहा है, उसकी त्रुटियां क्या है, शिक्षक की शिक्षण पद्धतियां कितना काम कर रही है आदि का पता लगाया जा सके तथा आगे उसमें सुधार किया जा सके। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों
बच्चों का सर्वांगीण विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होना चाहिए। चौथा नंबर पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चे की बुद्धि, रुचि, शिक्षा का स्तर, सीखने का तरीका, कार्य करने की क्षमता, सामाजिक विकास, तार्किक क्षमता, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, आर्थिक सामाजिक स्तर, पृष्ठभूमि आदि सब कुछ सम्मिलित किया जाता है। अब दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां देखिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के रूप में। तो पहला नंबर है दोस्तों निरीक्षण विधि, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं। दूसरा नंबर विधि है दोस्तों प्रश्नावली, जिसको अंग्रेजी में एक्सरसाइज कहते हैं। तीसरा नंबर दोस्तों प्रश्नोत्तर, जिसको क्वेश्चनर कहते हैं और साक्षात्कार विधि होता है चौथा नंबर, जिसको इंटरव्यू मेथड कहते हैं। और पांचवा नंबर विधि है दोस्तों जांच सूची, चेक लिस्ट अंग्रेजी में कहते हैं। और छठा विधि है विवरण, जिसको इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। और सातवां विधि है दोस्तों रिकॉर्ड, जिसको अंग्रेजी में भी रिकॉर्ड ही कहते हैं। और नोट के तौर पे दोस्तों यह याद रखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन हर साल देखने को ही मिलता है, भी आया है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का रिकॉर्ड रखने का सबसे बेस्ट तरीका व साधन पोर्टफोलियो है दोस्तों। पोर्टफोलियो से बढ़कर कुछ नहीं है, बच्चों के बारे में हर जानकारी पोर्टफोलियो में मिल जाती है दोस्तों। इसलिए यह बच्चों के लिए जानकारी इकट्ठा करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये पांचवा पार्ट हिंदी शिक्षण शास्त्र का यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए अगला वीडियो बहुत जल्द ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।